नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। खबरों की तह तक में आज महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़े घमासान और इसकी वजह से एनडीए और इंडी अलायंस में होने वाले बड़े उलटफेर की आहट से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले दो बेहद अहम खबरें जिसे आपने किसी न्यूज चैनल पर शायद ही देखा हो। पहली खबर में आप जानेंगे कि किस तरह बच्चों की वजह से माँ बाप को जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। तो दूसरी खबर में आप एक ऐसे कद्दावर नेता को देखेंगे जिनका काफिला बैलगाड़ी के काफिले के सामने नतमस्तक हो गया। वीडियो विश्लेषण में सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो की जिसे 3 बार एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही अनीता कुंडू ने एक्स पर पोस्ट किया है। अनीता को रास्ते में 2 छोटे बच्चे स्कूटर चलाते नजर आए जिन्हें अनीता ने रोक लिया। उनकी बातचीत से लगता है कि इन बच्चों की उम्र 10 से 11 साल के बीच होगी। अनीता जी ने इन बच्चों के पिता को फोन कर समझाया और हिदायत दी कि आगे से ऐसा करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ऐसी तस्वीर हम और आप अपने आस पड़ोस में अक्सर देखते होंगे। इसमें गलती इन मासूम बच्चों की नहीं है बल्कि इनके माता पिता की है जो नाबालिग बच्चों को 2 पहिया और 4 पहिया वाहन थमा देते हैं। ऐसा करके वो बच्चों की जान को जोखिम में डालते हैं बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे मासूम लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण पुणे की दुर्घटना है जिसमें नाबालिग ड्राइवर की वजह से युवक और युवती की मौत हो गई। लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि अगर आप भी नाबालिग बच्चों को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत गाड़ी मालिक को 3 महीने की सजा या 5,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अब एक और वायरल वीडियो का विश्लेषण करते हैं। इस वीडियो में 2 काफिले नजर आ रहे हैं। एक काफिला किसी नेता का लग रहा है तो दूसरा बैलगाड़ी वाले का काफिला किसी किसान का। दोनों काफिलों का आमना सामना होता है। तभी सफेद रंग की इस एसयूवी गाड़ी से एक नेताजी निकलते हैं और किसान की तरफ बढ़ते हैं। किसान भी अपनी बैलगाड़ी से कूदकर नीचे आता है और नेताजी उससे हाथ मिलाते हैं। फिर दूसरे किसान से मिलते हैं। नेताजी से मिलकर किसान बेहद खुश हो जाता है जैसे कि वो अपने सबसे पसंदीदा हीरो से मिल लिया हो। दरअसल ये नेताजी कोई और नहीं बल्कि साउथ के फेमस एक्टर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण हैं जो दक्षिण भारत के लोगों के बीच अपनी सादगी के लिए बेहद फेमस है। हालांकि ये वीडियो कहां और कब का है ये साफ नहीं है। और अब चलते हैं खबरों की विशेष पेशकश की ओर। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। आम चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एनडीए और इंडी अलायंस दोनों का एक जैसा हाल है। एनडीए से अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की विदाई की आहट आने लगी है तो इंडी अलायंस में कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के बीच दरार दिखने लगी है। क्या आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के खेमे से एक दल की विदाई होगी और दूसरे को जगह मिलेगी? महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों मच गया है घमासान और इसके क्या होंगे नतीजे, ये समझना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के माथे पर बल पड़ गए। एनडीए में बीजेपी 28 सीटों पर लड़कर केवल 9 सीट जीत सकी। वहीं इंडी अलायंस में शिवसेना उद्धव गुट को 21 में 9 सीटों पर जीत मिली। इन्हीं नतीजों ने दोनों दलों को बहुत कुछ सोचने को मजबूर किया और सोच जब गहरी हुई तो गठबंधन में बने रहने या बनाए रहने के फैसले कमजोर पड़ने लगे। पहले बात शिवसेना उद्धव गुट की करते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में इंडी अलायंस को 30 सीटों पर कामयाबी मिली। 17 सीट लड़कर कांग्रेस को 13 मिली और 21 सीटों में शिवसेना उद्धव को केवल 9, जबकि 10 सीटों पर मैदान में उतरी शरद पवार गुट वाली एनसीपी के हिस्से में 8 सीटें आई। यानी जिस शिवसेना उद्धव गुट जिस महाराष्ट्र का चौधरी होने के दावे करता रहा है उसी महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर पड़ी। इस हिसाब से विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट को इंडी अलायंस सबसे ज्यादा सीटें देने को तैयार हो ये मुमकिन नहीं। इसलिए नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर ज्यादा हमलावर नहीं।
अब तो ये कहा जाने लगा है कि उद्धव बीजेपी वाले गठबंधन में वापसी का जरिया खोज रहे हैं और ऐसा नहीं हुआ तो वो एकला चलो के सिद्धांत पर चल सकते हैं, यानी इंडिया अलायंस में टूट की प्रबल संभावना है। इन अटकलों को हवा मिलने की एक और वजह है, 26 जून को महाराष्ट्र में एमएलसी की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सीट और उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व परेशान है, लेकिन उद्धव किसी का फोन ही नहीं उठा रहे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके लिए उद्धव ने बिना सहयोगियों से बात किए फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा सांगली में कांग्रेस के नेता विशाल पाटिल का निर्दलीय चुनाव जीतना और यहां से उद्धव के उम्मीदवार का तीसरे स्थान पर आना भी गठबंधन में गांठ की वजह बन गया है। यानी धीरे धीरे उद्धव की राह इंडिया अलायंस से अलग हो रही है। अब बात करते हैं एनडीए की। आरएसएस के मुखपत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा, जिसमें महाराष्ट्र में एनडीए के पिछड़ने की वजह बीजेपी के साथ एनसीपी अजीत पवार गुट को बताया गया। ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजीत पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। इसमें आगे लिखा गया कि एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजीत पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। आरएसएस ने कुछ फैसलों के लिए तो बीजेपी की सरेआम आलोचना शुरू कर दी है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। बात केवल महाराष्ट्र की करें तो इस आकलन की वजह भी लोकसभा चुनावों के नतीजों में है। महाराष्ट्र में 4 सीटों पर उतरी अजीत पवार वाली एनसीपी को महज 1 सीट पर जीत मिली। हालत ये हुई कि बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार तक हार गई। हालांकि एनडीए के खराब प्रदर्शन का ठीकरा जब अजीत पवार की पार्टी पर फूटने लगा तो इस गुट ने बीजेपी को सधे अंदाज में जवाब दिया। दूसरी बात ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है, जैसे यूपी। धीरे धीरे ये तल्खी बढ़ रही है। इसकी झलक तब भी मिली जब राज्यसभा के लिए सुनेत्रा पवार ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की, तो इस मौके पर एनडीए का कोई बड़ा नेता नहीं था। ऐसा तब हुआ जब एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी की कई नेता मुंबई में मौजूद थे। यानी बीजेपी अब अजीत पवार से पल्ला झाड़ने की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ चुकी है। चूंकि लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद अजीत पवार गुट आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 80 से 90 सीटों पर दावे ठोक रहा है, इसलिए ये साथ ज्यादा दूर तक जाने वाला नहीं। कई जानकार तो प्रफुल्ल पटेल को मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का पद ऑफर और नहीं मानने पर इंतजार करने को कहे जाने को बीजेपी के उसी तेवर से जोड़कर देख रहे हैं, जिसकी राह कुछ कदम चलने के बाद अलग ही होती है। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस से उद्धव अलग हो जाएंगे और एनसीपी एनडीए से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।